सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। श्री गुरुदेव भगवान की जय। आंजनेय हनुमंतलाल जी महाराज एवं गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर शीश नमन के साथ छत्तीसगढ़ राज्य मानस संगठन के सम्माननीय अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारी गणों के श्री चरणों में सादर नमन। राज्य स्तरीय श्री रामचरितमानस व्याख्यानमाला के द्वितीय अंक के तृतीय भाग में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि आप सभी को विदित है कि व्याख्यानमाला का तृतीय भाग चल रहा है, जिसमें मुझे भी वाणी पवित्र करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए आप सभी को सादर साधुवाद। जिस प्रसंग पर मुझे चर्चा करनी है, कवि कुल चूड़ामणि प्रातः स्मरणी श्रीमद् गोस्वामी जी की पावन कृति श्री रामचरितमानस के प्रथम सोपान बालकांड दोहा क्रमांक 31, जहाँ गोस्वामी जी लिखते हैं, राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचारो तुलसी सुभग स्नेहवन सिय रघुवीर विहारो। आइए इस पावन प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास करें। मैं कोई विद्वत विद्वान नहीं, त्रुटियां संभाव्य है, अतः क्षमा प्रदान करें। इस प्रसंग का शाब्दिक अर्थ है, सिय राम कथा मंदाकिनी है, सुंदर चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। आइए इसी प्रसंग के अंतरंग में बैठकर और कुछ जानने का प्रयास करें। सबसे पहले श्री राम कथा हरि अनंत है और हरि की कथा अनंत है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कह ही सुनई बहु विधि सब संता। कथा सिर्फ ईश्वर की होती है, जीव की तो व्यथा ही व्यथा है। ईश्वर की कथा को आत्मसात कर जीव कृत धन्यता का अनुभव करता है। प्रस्तुत प्रसंग में श्री राम कथा की तुलना मंदाकिनी से किया गया है। राम कथा को गंगा, यमुना और सरस्वती की संज्ञा दी गई है। गंगा जी भक्ति की धारा है, यमुना जी कर्म की धारा है और सरस्वती जी ज्ञान की धारा है। मंदाकिनी भवतारिणी गंगा की एक धारा है। सुर सरिधार नाव मंदाकिनी, जो सब पातक गोतक डाकिनी। गंगा की अवतरण भगवान विष्णु के श्री चरणों से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल में और कमंडल से निकलकर शिव जी के जटाओं में प्रवाहित हुई और फिर शिव जी की जटा से भगीरथी के प्रताप से धरती पर अवतरण हुई। इसका सारा श्रेय भगीरथी को जाता है। ठीक उसी प्रकार राम कथा रूपी गंगा का प्रकाट्य का सारा श्रेय माँ भगवती पार्वती को जाता है। भगवान शिव के हृदय में से राम कथा गंगा पूर्व से विराजित था। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। जिस कथा को जिज्ञासा रूपी सती प्रवाहित न कर सकी, उसी कथा को श्रद्धा रूपी पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन करके प्रवाहित कराई। राम कथा के 4 आचार्य, ज्ञान घाट के मुख्य वक्ता आचार्य भगवान शिव और श्रोता है माता पार्वती। भक्ति घाट के आचार्य कागभूषुंडी जी और श्रोता है श्री गरुड़ जी। कर्म घाट
कर्मघाट के आचार्य याज्ञवल्क्य जी, श्रोता भारद्वाज जी। दैन्य घाट के आचार्य श्री तुलसीदास जी हैं और श्रोता मन। अब मंदाकिनी गंगा का प्रादुर्भाव। चित्रकूट वन में अत्रि और अनुसुईया जी निवास करते हैं। अत्रि जी स्नान करने के लिए प्रयाग जाते हैं, जिनमें उनको कष्ट उठाना पड़ता है। उनकी धर्मपरायण पत्नी माता अनुसुईया पतिव्रता धर्म में निपुण है। अपनी पतिव्रता धर्म के बल पर गंगा जी को अपनी कुटिया तक ले आती है। ये उनकी पातिव्रत धर्म की पराकाष्ठा है। गंगा जी जिस तरह से भक्तों की पीड़ा हरते हैं, ठीक उसी तरह से गंगा की तरह कथा भी श्री राम जी से जोड़ते हैं। श्री रामचरितमानस में पूरा ईश्वर की गाथा और उनकी ही कथा है, जो कि जीवों की व्यथा को हरती है। श्री रामचरितमानस के मूल कथाकार भगवान शिव जी हैं। उन्हीं के शंकरा अवतार हनुमंत लाल जी महाराज बहुत ही सुंदर कथावाचक हैं, जो कि समय समय पर जीवों को भगवान की कथा से जोड़कर उनकी व्यथा दूर करती है। जैसे सुग्रीव जी महाराज को ईश्वर से मिलाते हैं। तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावट साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। विभीषण जी को कथा के माध्यम से भगवान को जोड़ते हैं। परा अम्बा भगवती श्री सीता जी को श्री राम जी की कथा सुनाकर पीड़ा को दूर करते हैं। रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। भगवान राम को सीता जी की संदेशा सुनाकर दुख से उबारते हैं। लंकेश रावण को भी हनुमंत लाल जी कथा सुनाते हैं, लेकिन अहंकारवश अहंकार शिव बुद्धि अज मन शशि चित महान, मनुज वास सचराचर रूप राम भगवान। लेकिन अहंकारवश रावण स्वीकार नहीं करते। भरत भैया नंदी ग्राम में दुखी अवस्था में बैठे हैं। उन्हें भी हनुमान जी महाराज प्रभु की कथा सुनाकर शोक समुद्र से उबारते हैं और भगवान की कथा असंख्य जीवों को भवसागर से पार करते हैं। मनुष्य के अंतः चतुष्य के 4 गुण हैं: मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन में कथा आनंद के लिए, बुद्धि में कथा शिक्षा के लिए, लेकिन चित्त में कथा लाने से ईश्वर से प्रेम होता है। अब ये चित्रकूट व्यवहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो व्यवहारिक दृष्टिकोण से एक वन है, लेकिन तात्विक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमारा ये चित्त ही चित्रकूट है। यहाँ जन्म जन्मांतर का संस्कार संचित रहता है। जब चित्त का निरोध द्वारा समस्याओं का समाधान होता है, उसे योग कहते हैं। योगः चित्त वृत्ति निरोधा। चित्रकूट को रामचरितमानस में इतना महत्वपूर्ण स्थान क्यों दिया गया? क्योंकि चित्रकूट मिलन की भूमि है, जहाँ भक्त और भगवान के बीच में कोई दूरी नहीं रहती, एकाकार हो जाते हैं। क्योंकि चित्रकूट में प्रेम की पूर्णता है। जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा है, इसी चित्रकूट में भैया भरत भगवान श्री राघव को मनाने आते हैं। तब दोनों में जब मिलन होता है, भगवान और भरत के बीच में कोई पर्दा नहीं रहता। भगवान भरत को हृदय से जब लगाते हैं, उस समय यह पता ही नहीं चलता कि भक्त कौन और भगवान कौन है। महाराज दशरथ जी राम राज्य की कल्पना करते हैं और श्री राम जी को युवराज पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, पर उनकी कल्पना अधूरी रह जाती है। ये चित्रकूट वही भूमि है जहाँ भरत भैया के द्वारा भगवान राम को राज्याभिषेक किया जाता है। ये चित्रकूट वही भूमि है जहाँ भरत भैया को राम जी की चरण पादुका प्राप्त होती है। ये चित्रकूट वही है जो बिछड़ों को मिलाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी अयोध्या में निवास करते हैं। निवास तो करते हैं, पर प्रतिवर्ष चित्रकूट की यात्रा करते हैं। किसी ने पूछा, बाबा आप
प्रतिवर्ष चित्रकूट की यात्रा क्यों करते हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि चित्रकूट में संजीवनी है। यह कलयुग भुजंग है, भव भुजंग, और तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत। ये संसार रूपी सांप जब तुलसी रूपी नेवला को डसता है तो ज्ञान का हरण कर लेता है, लेकिन तुलसी रूपी नेवला जड़ी जानता है। भव भुजंग तुलसी नकुल डसत ज्ञान हर लेत। और जड़ी कौन? तो कहा चित्रकूट एक औषधि चितवत होत सचेत। जैसे ही हम चित्रकूट में जाते हैं तो सांप का चढ़ा हुआ जहर उतर जाता है, और जब हम पुष्ट हो जाते हैं, जहर उतर जाता है, हम पुष्ट हो जाते हैं, तो संत तुलसीदास जी महाराज भगवान राम को अपने प्रेम रूपी स्नेह वन में भगवान राम और श्री सीता जी को विहार करवाना चाहते हैं, ताकि भगवान राम सदैव इस चित्त रूपी वन में सदैव विचरण करता रहे। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने घर में विवाह का मंडप सजा रहा था। किसी ने पूछा, भैया किसका विवाह कर रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान राम श्री सीता जी का विवाह मंडप बना रहा हूँ। उसने कहा, भैया श्री सीताराम जी का विवाह त्रेता युग में संपन्न हो गया है। तब उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, उस विवाह में मैं सम्मिलित नहीं था, इसलिए श्री सीताराम जी के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पुनः मंडप बना रहा हूँ। ये भक्त की भावना है। भक्त भगवान को सब जगह देखना चाहता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान राम भक्तों के लिए कोई इतिहास का पात्र नहीं है। वह सदैव भववश ईश्वर को अपने पास देखना चाहता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन्ह तैसी। तुलसीदास जी भी एक ऐसे भावुक भक्त हैं। जिस तरह से माता सीता जी ने पुष्प वाटिका में भगवान राम की छवि को अपने नेत्रों के माध्यम से हृदय में लाकर नेत्र बंद कर लेती है ताकि ईश्वर कहीं चला ना जाए, ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी महाराज तुलसी सुभग स्नेहवन सिय रघुवीर बिहारो। इस प्रसंग से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन के कल्याण के लिए भगवान को अपने चित्त में धारण करना चाहिए, क्योंकि भगवान का निवास चित्त में ही होती है। भगवान हमारे जीवन में आएगा तभी हमारा जीवन धन्य होगी। त्रुटियों के लिए क्षमा याचना करते हुए जय श्री सीताराम जी महाराज की जय।